नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे रास्ते की कहानी है। एक ऐसा रास्ता जो शायद हजारों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। और इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ज़रूरी सीख भी है और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी। तो चलिए इस कहानी में ज़रा और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे राहुल की प्रॉब्लम से, फिर देखेंगे कि उसने एक नई राह कैसे खोजी। उसके बाद हम उसके स्किल सीखने के सफर को समझेंगे, उसकी पहली कमाई के उस खास पल को महसूस करेंगे और देखेंगे कि मेहनत उसे कहाँ तक ले गई। और हाँ, सबसे आखिर में ये जानेंगे कि इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी एक कॉमन प्रॉब्लम से। ये कहानी है राहुल की, छोटे से शहर का एक लड़का। पढ़ा लिखा तो था, डिग्री भी थी, पर नौकरी नहीं थी। घर के रोज के खर्चे, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सारा बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शायद कई लोग खुद को देख सकते हैं। लेकिन फिर यहीं से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब राहुल ने तय किया कि उसे इस परेशानी का हल खुद ही ढूंढना होगा। और उसने क्या किया, एक दिन इंटरनेट खोला और बस एक सीधा सा सवाल टाइप कर दिया, ऑनलाइन इनकम कैसे करें। एक छोटा सा सवाल है ना, पर इसी एक सवाल से उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उसे उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये सर्च उसे कहाँ ले जाने वाला है। और जैसे ही उसने सर्च किया, अरे बाप रे, उसके सामने तो ऑप्शंस की जैसे बाढ़ आ गई। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग, लिस्ट बहुत लंबी थी। अब कोई भी इसे देखकर कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? और राहुल को भी जल्दी ये बात समझ आ गई कि भाई इनमें से कुछ भी करना है तो पहले कोई एक खास स्किल, एक हुनर तो सीखना ही पड़ेगा। और यहीं राहुल ने सबसे स्मार्ट काम किया। उसने सिर्फ इधर उधर भटकने के बजाय अपना पूरा ध्यान कुछ सीखने पर लगा दिया। उसे लिखना पसंद था, तो उसने सोचा क्यों ना इसी को अपना हथियार बनाया जाए, और उसने चुना कंटेंट राइटिंग। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब आप कोई ऐसा स्किल चुनते हैं जिसमें मज़ा आता है, तो सीखने का सफ़र अपने आप थोड़ा आसान हो जाता है। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, करके दिखाया। उसका रूटीन बड़ा सिंपल था। रोज़ 2-3 घंटे की प्रैक्टिस, यूट्यूब पर जो फ्री कोर्सेज मिलते हैं उन्हें देखना और प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना। बस यही लगन चाहिए होती है। और जानते हैं, सिर्फ 2 महीने की इस लगातार मेहनत के बाद वो अगले स्टेप के लिए तैयार था। उसने फाइवर और अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बना ली। मतलब अब सीखने का फेज खत्म, अब असली दुनिया में उतरने का टाइम था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, वो पहला मौका, वो पहली कमाई। पर क्या प्रोफाइल बनाई और काम की लाइन लग गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, सिर्फ इंतजार। कोई भी होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन राहुल ने कोशिश नहीं छोड़ी, वो लगा रहा। और फिर एक दिन वो आया। उसे पहला प्रोजेक्ट मिला। अमाउंट कितना था? कोई बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ 500 रुपये। लेकिन सच कहूं तो उन 500 रुपये की कीमत लाखों से ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो इस बात का सबूत था कि हाँ, ये मुमकिन है, ये एक उम्मीद थी। और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये उसकी पहली ऑनलाइन कमाई थी। जरा सोचिए, वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस जो उन 500 रुपयों ने राहुल को दिया होगा, वो किसी भी चीज से बढ़कर था। यहीं से तो असली उड़ान शुरू होनी थी। वो पहली कमाई बस एक शुरुआत थी, एक चिंगारी थी। इसके बाद राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी मेहनत का असर देखिए कैसे दिखा। पहले 3 महीने में ही वो हर महीने 5,000 रुपये कमाने लगा। अगले 6 महीने में ये इनकम बढ़कर 15,000 महीना हो गई। और देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो 40,000 रुपये से भी ज्यादा हर महीने कमा रहा था। ये है कंसिस्टेंसी की पावर। तो आप सोचिए, कहाँ वो लड़का जो नौकरी न होने से परेशान था, और कहाँ अब वो घर से काम करके अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा था। उसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ निकाला था। तो ये थी राहुल की कहानी। लेकिन इस कहानी का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? इसमें हमारे लिए सीखने को क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, ऑनलाइन कमाई कोई सपना नहीं, हकीकत है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी बात, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें टाइम और मेहनत दोनों लगते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी नियम,
पहले स्किल, फिर पैसा। सीधे पैसे के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और आखिर में पेशेंस यानी धैर्य। इसके बिना तो ये सफर लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अगर कोई इस रास्ते पे चलना चाहे तो शुरू कैसे करे? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपनी पसंद का कोई एक स्किल पकड़ो, चाहे वो राइटिंग हो, डिजाइन हो या वीडियो एडिटिंग। स्टेप 2, यूट्यूब और गूगल पर फ्री में सीखो, ज्ञान का भंडार है वहां। स्टेप 3, फिर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाओ। स्टेप 4, रोज प्रैक्टिस करो, हर रोज। और सबसे जरूरी स्टेप 5, हार मत मानो, बस। तो राहुल ने तो अपनी कहानी लिख दी। उसने दिखा दिया कि अगर सही नियत और मेहनत हो तो रास्ता बन ही जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल ने क्या किया, सवाल ये है कि अगली ऑनलाइन कमाई की कहानी किसकी होगी।